नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ उत्तर प्रदेश के रायबरेली से जिला संवाददाता अंशु श्रीवास्तव की रिपोर्ट। एजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान। बरेली की घटना भाजपा की साजिश के तहत हुई। स्वामी प्रसाद ने कहा, हिंदू मुस्लिम मस्जिद व मंदिर का मुद्दा बनाए रखने को लेकर हुआ बरेली कांड। स्वामी प्रसाद ने कहा, बरेली में मुस्लिमों के घरों में बुलडोजर चलाना दुर्भाग्यपूर्ण है, स्वामी प्रसाद ने कहा। और यही बुलडोजर फतेहपुर व बहराइच की घटना में भी चलना चाहिए था। फतेहपुर में खुलेआम हिंदू संगठन के लोगों ने उत्पात मचाया था। सपा सांसद रामजी लाल सुमन के घर पर भी जाति विशेष के लोगों ने हमला किया था। स्वामी प्रसाद का कहना है ये, और ऐसे लोगों के घरों में भी बुलडोजर क्यों नहीं चलाया जा रहा है। यूपी ने इस समय अपराध चरम पर है यूपी में, और अपराधी बेखौफ हैं। जाति विशेष के लोग को सरकार संरक्षण दे रही है। लखनऊ से गौरीगंज जाते समय रायबरेली में रुके थे स्वामी प्रसाद मौर्य, जिन्होंने इस तरह का बात कही। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। हाँ मंत्री जी, आप गौरीगंज जा रहे हैं, क्या कुछ कार्यक्रम है? रायबरेली में स्वागत है आपका। अशोक धम विजयदशमी के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मैं अमेठी पहुंच रहा हूं, और चूंकि आज कई कार्यक्रम हैं, इसलिए सबसे पहले अमेठी का कार्यक्रम करने के बाद शलवन में एक सामाजिक कार्यक्रम अटेंड करेंगे, और उसके बाद मैनपुरी स्थित संकिसा में भी सम्राट अशोक धम विजयदशमी का कार्यक्रम है, उसमें भी मैं सम्मिलित होने जाऊंगा। बरेली कांड को किस नजरिए से देख रहे हैं? देखा जा रहा है वहाँ आए दिन जो है बुलडोजर अब चल रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की एक साजिश है, हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर मुद्दा जिंदा बनाए रखने का। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार सभी मुद्दों पर पिट गई। सरकार की गलत नीतियों के चलते देश में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ी है। करोड़ों नौजवान बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। गरीबी इस हद तक पहुंची है कि 140 करोड़ लोगों में 80 करोड़ लोगों की जिंदगी 5 किलो 10 किलो चावल पे आके अटक गई है। महंगाई आसमान पर है, लोगों का जीना दूभर हो गया है। किसान दर की ठोकरें खा रहा है। घोषणा के बावजूद भी लाभकारी मूल्य आज तक नहीं दिया गया है। किसान की एक ही मांग है कि उसके उत्पाद का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाए। आज तक उसकी घोषणा नहीं की है। छुट्टा जानवर किसान की फसल चल के चौपट कर रहे हैं। किसानों पर यापत का भार घर से टूटा है। वहीं पर योगी सरकार 27,764 स्कूल बंद करने जा रही थी। अपनी जनता पार्टी के कड़े विरोध के फलस्वरूप सरकार को अपना निर्णय वापस लेना पड़ा। यद्यपि अभी भी तमाम ऐसे स्कूल हैं जिसमें ताला लग गए थे, आज तक नहीं खुले हैं। साथ ही साथ आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई। पूरा प्रदेश जंगल राज बन गया है। गुंडे माफिया अपराधी बेखौफ सत्ता के रक्षण में कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, और सरकार गूंगी बहरी अंधी बनकर के तमाशा देख रही है। कानून भंग हो चुका है। कानून का हाथ अपराधियों की गिरबान तक नहीं पहुंच रहा है। आज जो कुछ भी हो रहा है, उत्तर प्रदेश में चरमराई कानून व्यवस्था के जवाबदेह और जिम्मेदार योगी सरकार है। योगी सरकार एक जाति विशेष, धर्म विशेष के लोगों को बढ़ावा दे रही है। अन्य धर्मावलंबियों को कुचलने का काम कर रही है। बरेली का भी प्रकरण योगी सरकार की विफलता और योगी सरकार की साजिश का परिणाम है। और साथ ही साथ बरेली में जब मुस्लिम समाज के लोग जिलाधिकारी के यहाँ ज्ञापन देने जाते हैं, उन पर लाठीचार्ज होता है, रोका जाता है, और मुख्यमंत्री कहते हैं गजवाए हिंद नहीं चलेगा। लेकिन जब बहराइच में जय श्री राम जय बजरंगबली का नारा देकर के मुस्लिम समाज की दुकानें तोड़ी जाती हैं, उनके घरों पर उनका मजहबी झंडा फाड़ा जाता है, मस्जिदों में उत्पात मचाया जाता है, दुकानों में आग लगाई जाती है, पूरा बहराइच जलता है, तब उनको जय श्री राम और जय बजरंगबली के नाम पर किया गया नंगा नाच गजवाए हिंद नहीं दिखाई पड़ता। इमरान मकसूद का भी एक बयान अभी इसी तरीके से 3 महीना पहले
फतेहपुर में एक मकबरे को, वो मकबरा बहुत पुराना है, जय श्री राम बजरंगबली का नारा देकर के एक धर्म विशेष जाति विशेष के लोग वहां जाकर के फावड़े कुदाली से उसको तोड़ना शुरू कर दिए। वहां मुख्यमंत्री को गजबाजी नहीं दिखाई पड़ा। आगरा में हजारों की तादाद में रामजीलाल सुमन के यहाँ पर धावा बोलने वाले लोग फरसा, बल्लम, तलवारें, कट्टा, बंदूकें लहराई। मुख्यमंत्री भी आगरा में थे, एक के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुआ, वहां गजबाजी नहीं दिखाई पड़ा। और बरेली में शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन और ज्ञापन देने पर उनको गजबाजी हिंद दिखाई पड़ता है। तो जब मुख्यमंत्री किसी जाति विशेष राजनीतिक दुर्भावना से इस प्रकार के घटिया काम करेगा तो स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था चल रहा है।